नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से एक बार इंसान क्लासेस में स्वागत है। मैं आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और मैं ये भी आशा करता हूं कि मेरी जो कल की वास्तविक संख्या की कॉन्सेप्ट की वीडियो है वो आप सभी ने देखी होगी। ठीक है, तो कल हमने पहले चैप्टर में जितने भी हमारे थ्योरी थी वो सारी डिस्कस कर ली। आज इसके अंदर इसके अंतर्गत जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होंगे चैप्टर नंबर 1 के अंतर्गत वो सारे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अगर आपने कल की थ्योरी कर रखी है तो आपको ये बताना आसान होगा। ठीक, और कुछ ऐसे होंगे जो कल की थ्योरी में इससे नहीं है, लेकिन क्वेश्चन में हमें उस थ्योरी की जरूरत पड़ेगी। तो ठीक है, हमें थ्योरी भी याद होनी चाहिए और बाकी आज इसके जितने भी इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो हम आज इस वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। ठीक, तो इसके अंतर्गत टोटल हमारे 5 कॉन्सेप्ट है। पहला है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ठीक, ये क्या होता है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हम एचसीएफ ज्ञात करते हैं। जो पहले आता था क्वेश्चन, वो क्वेश्चन जब आएगा एचसीएफ के लिए डायरेक्ट बोल देगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से एचसीएफ ज्ञात कीजिए। ठीक, अगर उसने ऐसा बोल दिया तो आपको फिर यही थ्योरम लगानी पड़ेगी। अगर उसने नहीं बोला है तो फिर आप एचसीएफ नॉर्मल कर सकते हो। दूसरा हमारा एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना। ठीक, आप सभी को आते होंगे वरना मैं बता दूंगा। दूसरा है अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड करना। और तीसरा परिमेय और अपरिमेय संख्या को सिद्ध करने से परिमेय नहीं आती, अपरिमेय संख्या आती है। मान लीजिए √3 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध कीजिए या 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध कीजिए। तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट था इसको तो हम क्वेश्चन के जब क्वेश्चन करेंगे तभी बता देंगे। ठीक, तो इसको तो हम कल क्वेश्चन के साथ ही डिस्कस कर लेंगे। बाकी ये जो बच्चे चार टोटल 5 है ना, इसको हम कल क्वेश्चन के साथ ही डिस्कस कर लेंगे और बाकी इन सभी को मैं अभी आपको एक करके बता रहा हूं। ठीक, लास्ट हमारा 2 संख्या का एचसीएफ है, एलसीएम का सूत्र। इसमें आपको देखो एक सूत्र होता है, वो सूत्र आपको पता होना चाहिए। उसमें टोटल 4 नंबर होते हैं, एलसीएम, एचसीएफ और फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर। उन चारों में से कोई भी 3 चीज आपको देकर रखेगा तो एक चीज आपसे पूछेगा। तो हम शुरू से डिस्कस कर लेते हैं। पहला ऐसा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो ये क्या होती है? ये होता है तुम्हारा ए बराबर बी क्यू प्लस आर। आपको ये याद होना चाहिए, क्या है? ए बराबर बी क्यू प्लस आर। और एक चीज और ध्यान रखना, ए जहां पे बड़ी संख्या और बी हो जाएगी तुम्हारी छोटी संख्या। ठीक, क्या होता है? ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए जहां पर होता है आपकी बड़ी संख्या और बी हो जाएगी आपकी छोटी संख्या। अब ये बड़ी और छोटी संख्या क्या है? तो इस पर मैं भी आपको एक एग्जांपल बता रहा हूं। उस एग्जांपल से आपको पता पड़ जाएगा कि बड़ी छोटी संख्या 100 एग्जांपल के लिए 135 और 225 क्वेश्चन आ जाता है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो इस पे हम इन पे यूक्लिड विभाजन इसको लगाएंगे। तो ये क्या है? ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो बेटा सबसे पहले इसको भाग कर लेते हैं हम। सिंपल इसमें भाग करेंगे। भाग कैसे करेंगे? अभी तो भाग करते हैं हम, छोटी संख्या से बड़ी वाली संख्या को भाग करी जाती है। तो अगर मैं यहां देखूंगा तो यहाँ छोटी संख्या क्या है? 135 और बड़ी संख्या क्या है? 225। तो ए बराबर है बड़ी संख्या, तो ये तो हो जाएगी आपकी ए। और बी बराबर है छोटी संख्या, ये हो जाएगी आपकी बी। ए आपको मिल गई बड़ी संख्या, बी आपकी होगी छोटी संख्या। अब बात करते हैं क्या बचा? क्यू और आर। भाग कर लो। 135 दूनी करूंगा 200 तो ज्यादा हो जाएगी, एक बार जाएगी। 135 एक बार करेंगे तो ये जाएगा आपका 135। ठीक, इसमें से घटाओगे 5 में से 5 गए 0, यहां से 12, 12 में से 3 गए 9। ठीक, अर्थात कितना आ गया? 90। तो ये जो आया आपका ये और ये वाला, तो ये तो हो गया हमारा क्यू और ये हो गया हमारा आर। ठीक, ये आपको पता है बड़ी संख्या, बी आपको पता है छोटी संख्या, और क्यू जो आपका भागफल होता है और आर जो आपका शेषफल होता है। अब इसको चेक करके देखो क्या यहां तक सही है। देखो क्या है? ए बराबर बी क्यू प्लस आर। रख दो वैल्यू, रख सब चेक करो। ए की वैल्यू कितनी है? 225। 225 बराबर बी की वैल्यू कितनी है? 135। 135 गुणा क्यू की वैल्यू कितनी है? क्यू की वैल्यू है 1 प्लस आर की वैल्यू कितनी है? आर की वैल्यू है 90। तो ये 225, अब ये सब 225 के बराबर आ गए तो हमारी सही है। अब 135 में 1 की गुणा करूंगा तो 135 ही रहेगा और प्लस 90। तो ये तो रहेगा मेरा 225 बराबर 5 में 0 जोड़ोगे 5 हो जाएगा और 9 में 3 जोड़ोगे 9 और 3 12 का 2, हंस 1 1 2 आ गया हमारा बराबर।
आया नहीं आया बराबर, तो ये चेक करना था ए बराबर बी क्यूब प्लस आर। बी होती है तुम्हारी छोटी संख्या, ए होती है बड़ी संख्या। क्यू जो होता है भागफल और आर होता है शेषफल। ऐसे भाग करके हमने चेक कर लिया, ठीक है। लेकिन ये आपको जब क्वेश्चन आएगा साइड में लिख कर चेक करना है। अभी ये आगे होगा, मैंने आपको चेक करके बताया है, ठीक। देखो आगे कैसे करो इसको। ये हमारा कितना आया था, 90 आ गया। अब इसमें भाग किससे, इस वाली संख्या को उतार लो यहाँ पे 135, ठीक। भाग करो 90 दूनी 180, ज्यादा हो जाएगा, एक बार जाएगा 90, ठीक। घटाओ 5 और ये बचेगा 4, ठीक। दोबारा चेक करोगे तब भी ये चेक हो जाएगा। अब यहाँ पे ए हो जाएगा, बी ये हो जाएगी, और तुम्हारा क्यों ये हो जाएगा, आर ये हो जाएगा। इसमें चेक कर लोगे, ऐसे ही आएगा, इधर चेक करके लिख दोगे, ठीक। मैं डायरेक्ट बता रहा ये रहा। अब इसमें किसके भाग करोगे भाई, यहाँ ये बचा था भाग, यहाँ पे क्या उतारा था, ये वाली संख्या यहाँ उतार ली थी। अब ये इसको घटा के 45 बचा, यहाँ के इसको उतार लोगे, भाग कर लो। 45 दूनी 90, कट गया पूरा। कहां तक करना है हमको, जहां तक पूरा ना कट जाए, कहां तक, जहां तक पूरा ना कट जाए। और जो संख्या उसको पूरा काट देती है वही उसका एचसीएफ होती है। तो पूरा किसने काटा, 45 का। तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 45। किस किस का एचसीएफ हो गया 45, 135 और 225 का एचसीएफ 45, ठीक है। 135 और 225 का एचसीएफ कितना हो गया 45। ये किससे हुआ तुम्हारा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, ठीक है। पहला टॉपिक क्लियर हो गया। अब दूसरा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना, ठीक है। एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना, ये सभी आपको पता होगा, फिर मैं बता रहा हूं। 120 और 90, इसका पहले हम ज्ञात करते हैं एलसीएम और फिर ज्ञात करेंगे एचसीएफ। तो एलसीएम के लिए आपने पहले से करा होगा, एक साथ करते हैं, और एचसीएफ के लिए अलग अलग करते हैं, ठीक है। एलसीएम के लिए एक साथ भाग कर लेते हैं और एचसीएफ के लिए अलग अलग करते हैं। आप सभी ने अभी तक ऐसा ही किया होगा, बताया भी ऐसे गया है। लेकिन अगर एक ही उसमें दोनों हो जाए, अगर एक ही उसमें दोनों हो जाए, पहले मैं आपको जैसे हम करते हैं ऐसा बता रहा हूं। देखो एलसीएम करेंगे तो एलसीएम कैसे करते हैं, पहले 2 से काटेंगे, 2 से 60 को काटेंगे, 2 से 120 को काटेंगे 60 बार, और 2 से 90 कितने बार काटेंगे 45 बार, फिर 2 से 60 को काटेंगे 30 बार। अब ये कटेगा नहीं, ऐसे कैसे छोड़ दो। फिर 2 से काटो 15 बार, और ये आपका कटेगा नहीं। अब क्या 2 से कोई भी संख्या कट सकती है, नहीं कट सकती। अब आ जाओ 3 से, 3 से काटोगे 15 को, 3 पंजे 15, और 3 से 45 कटेगा 15 बार। फिर 3 से 5 तो आपको कटने का नहीं है, और 3 पंजे 15 ये कट जाएगा। और फिर लास्ट में 5 से 1 और 1, कहां तक काटते हैं, जब तक लास्ट में 1 1 ना आ जाए। इन सब गुणा कर लो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 तिया 72, और 72 पंजे 360 थे, 5 दूनी 10 की जगह 360। तो इन दोनों का एलसीएम आ गया 360, ठीक है। एलसीएम ऐसे करते हैं एक साथ, ये करा। और एचसीएफ की जब बात आती है, एचसीएफ में हम अलग अलग करते हैं। देखो 120 और 90, 120 और 90 अलग अलग कर लो। 2 से काटोगे 60 बार, 2 से काटोगे फिर 30 बार, 2 से काटोगे 15 बार। अब 15 2 से कटेगा नहीं, 3 पंजे 15 और 5 एकम 5, ये कर लिया। अब 90 को 2 से काटोगे 45 बार, ये कटेगा नहीं 2 से, फिर 3 से 45, 15 बार 3 से काटोगे 15 बार, फिर 3 से काटोगे 5 बार, और फिर 5 से काटोगे 1 बार, ठीक। जब भी एचसीएम की बात करते हैं, जितनी भी संख्या हो, एक संख्या पता नहीं, 2 कम से कम 2 3 जितनी भी हो, उसमें जो भी कॉमन मिलता है, कैसे, जैसे 120, इसके ये फैक्टर है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, 90, इसके कितने फैक्टर हैं, 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। अब देख लो इनमें जो भी कॉमन मिल रहा है आपको वो देख लीजिए। एक तो ये कॉमन मिल गया,
एक ये कॉमन मिल गया और एक ये कॉमन मिल गया, तो दोनों में कितनी 3 चीज कॉमन मिल गई, जो कॉमन है उसको निकाल लो। तो 2 गुणा 3 गुणा 5, 3 दूनी 6, 6 पंजे 30, एलसीएम कितना हो गया 30। ठीक है, आपने दोनों चीज ज्ञात कर ली, एलसीएम निकालने भी आपने पता आ गया, एचसीएफ निकालना भी। एलसीएम में एक साथ करते हैं और एचसीएफ में अलग अलग करते हैं। अलग अलग करने के बाद जो कॉमन फैक्टर होते हैं उनकी गुणा कैसे, एचसीएफ आ गया 30 और एलसीएम आ गया 360। किसका रहे हैं 120 और 90 का। अब देखिए अगर हम इनको एक साथ करें, अभी आपने अलग अलग करा था, अगर मैं इनको एक साथ करूं, देखो 120 और 90, हमने ये देखा है जब भी हम एलसीएम निकालते हैं, एचसीएफ निकालते हैं, सबसे छोटी संख्या से काटते हैं। ठीक, लेकिन जब हम एक साथ करेंगे तो आपको कोशिश ये करनी है कि वो संख्या लो जिससे दोनों संख्या कट जाएं, वो छोटी हो या बड़ी हो, जिससे दोनों संख्या कट जाएं। तो पहले 2 ही ले लेते हैं, 2 से कट जाएगी 60 बार और ये 45 बार। ठीक, अब किससे कटेगी 3 से ले लो, दोनों संख्या काटनी है ना मुझे, 3 से 20 बार और 3 से 15 बार। ठीक, फिर किससे कट जाएगी 5 से 20 और 5 या 15। ठीक, कोई दिक्कत यहां तक। अभी मैं वो संख्या लेनी है जिससे दोनों कट जाएं, 2 से 120 60 बार कटा और 2 से 90 45 बार कटा, फिर 3 से 60 20 बार कटा और 3 से 45 15 बार कटा, फिर 5 से ये 4 बार कटा, 5 से ये 3 बार कटा। अब कोई भी संख्या ऐसी है जिससे दोनों कट जाए, नहीं कटेंगी। अगर 2 से लूंगा तो 4 कटेगी, 4 से काटूंगा तो 4 कटेगी, 3 से 3 कटेगी, अलग अलग कटेंगी। तो जहां तक आपकी कॉमन कट रही है ये, ठीक, तो ये तो हो गया तुम्हारा एचसीएफ। देखो 5 या 15, 15 दूनी 30, 30 ही आया था ना। जहां तक तुम्हारी कॉमन कट जाए वो हो जाता है तुम्हारा एचसीएफ। और आगे कर लो, डायरेक्ट 4 से काट दो, 4 से कट जाएगा, बचेगा 3 और 3 से कट जाएगा। ठीक, तो देखो यहां तक कितना आया था 2 तिया 6, 6 पंजे 30 और 3 चौक 12, 120, 120 की 3 में गुणा करोगे तो 12 36, 360 ये आ गया। ठीक, तो ऐसे ही आप एक साथ भी कर सकते हो। अब वो मर्जी आपकी है, आपको अलग अलग करके देखना है या एक साथ करके देखना है। अगर एक साथ करोगे तो पहले उन संख्या से काटना जिससे 2 संख्या हो या 3 संख्या हो, जितनी संख्या हो सारी कट जाए। जहां तक कॉमन कट जाए उनकी गुणा कर लेना, वो एचसीएफ आ जाएगा। और जहां कॉमन ना कटे वो आगे गुणा करोगे वो एलसीएम आ जाएगा। ऐसे करोगे तो, वरना अलग अलग कर लेना, एलसीएम के लिए एक साथ कर लेना, एचसीएफ के लिए अलग अलग कर लेना। अब बात आती है अगर कोई संख्या ऐसी आ जाए जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो, जैसे कि ये मान लो 3 और 5 मान लेता, इसका मैं एलसीएम निकालूंगा। एलसीएम तो देखो 3 से काटेंगे 3 एकम 3, 5 एकम 5, 3 पंजे 15, एलसीएम तो आ गया 15। लेकिन जब एचसीएफ की बात करूंगा तो 3 किससे कटेगा 3 से ही, और 5 किससे कटेगा 5 से ही। क्या कुछ कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा। जहां कुछ भी कॉमन ना आए उनका एचसीएफ होता है 1। कितना होता है 1। अगर कुछ भी कॉमन आपका नहीं आए तो उसका एचसीएफ होगा 1। ठीक है, तो आपने 2 चीज याद कर ली, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम आपको पता हो गई, एचसीएफ और एलसीएम आपके आ गया। अब अभाज्य गुणनखंड विधि, जैसे ही मैंने ये बताया ये भी आपको अभाज्य गुणनखंड विधि भी आपसे आ गई। इसमें क्या करना है, एक करना है, एक और बताता हूं 120, इसके अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो सबसे छोटी संख्या से भाग करनी है, मैं सबसे छोटी 2 से काटोगे कितनी बार 60 बार। फिर देखो 2 से काटेंगे 30 बार, फिर 2 से काटो 15 बार। अब क्या 2 से कट जाएगा, नहीं कटेगा। अब 3 से काटो, 3 पंजे 15 और फिर 5 से। कोई दिक्कत, मल्टीप्लाई का साइन लगा दो, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, अब देखो बेटा 2 1 2 3, 2 कितनी बार आ रहा है, जितनी बार आ रहा है उसके ऊपर पावर बना दो। जो संख्या आ रही है, जब 2 आ रही कितनी बार 1 2 3, तो 2 की पावर 3। अगली संख्या आ गई 3, 3 कितनी बार आ रही है, एक बार। 1 को लिखो मत लिखो। 5 कितनी बार आ रही है, एक बार। ये हो गए अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड करने आ गए, तो अभाज्य गुणनखंड इस प्रकार से करते हैं। अब
परिमेय और अपरिमेय संख्या ये सिद्ध करना, ये जब मैं आपको कल क्वेश्चन कराऊंगा ये तभी सीख जाएंगे हम, ठीक है, क्योंकि बगैर क्वेश्चन के समझ में नहीं आएगी, तो कल मैं जैसे क्वेश्चन कराऊंगा वो हम तभी सीख जाएंगे। अब देखो चौथा वाला है, दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम जो ज्ञात करते हैं, तो उसके लिए फॉर्मूला ये है तुम्हारा एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर, ये हमारा फॉर्मूला है, इंपोर्टेंट फॉर्मूला, इसमें क्वेश्चन आता है, ठीक है। क्या है, एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। टोटल कितने हैं इसमें, 4 है ना, एचसीएफ एलसीएम फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर, इन चारों में से आपको इसमें क्वेश्चन दो प्रकार से बनते हैं। पहले तो कोई भी 3 चीज दे देगा, कोई भी 3 चीज देख रखेगा, और एक आपसे पूछ सकता है। अगर आपसे कोई 2 चीज देख रखेगा तो ये इनका गुणनखंड, इनका गुणनफल दे देगा, और इसमें से कोई एक चीज देख रखेगा वो आपसे दूसरी चीज पूछ लेगा, ठीक। जैसा कि अभी हमने क्वेश्चन करा था, एक नंबर था मेरा 120, एक नंबर था मेरा 90, यही तो था। अब जो एलसीएम और एचसीएफ तोड़ने वाले निकाले थे, इसका एलसीएम कितना आया था, एलसीएम आया था हमारा 360, एचसीएफ हम इसका निकाल लेते हैं। देखो एचसीएफ हमें निकालना है, एचसीएफ ऐसे का ऐसे छोड़ दो, गुणा एलसीएम कितना है 360, पहला नंबर कितना है 120, कोई से मान सकते हो पहला, दूसरा नंबर कितना है 90, ठीक। फॉर्मूला में रख दिया, एचसीएफ मैंने निकालना है, ऐसे कैसे छोड़ दिया, एलसीएम की जगह इतना रख दिया, फर्स्ट नंबर ये रहा और सेकंड नंबर ये रहा। देख लीजिए काटा पीटी कर लो, 0 से 0 खत्म, 9 चौक 36, तो एचसीएफ गुणा 4 बराबर 120, ये गुणा में इधर जाएगा, भाग में डार्क कर दो, 4 तिया 12, 4 तिया 12, तो एचसीएफ कितना आ गया 30, 30 ही आया था ना, एचसीएफ कितना आ गया 30। अब देखो इससे नंबर निकाल के, मान लीजिए एचसीएफ, हमारा ये नंबर नहीं है, एचसीएफ अभी एचसीएफ कितना आया 30, एक नंबर दे रखा, दूसरा नंबर निकालना है, तो फॉर्मूला आपको पता है, एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर, रख दीजिए। एचसीएफ 30 है, गुणा एलसीएम कितना है 360, पहला नंबर 120, दूसरा नंबर आपको निकालना है, ठीक। कर दो, 0 से 0 खत्म, 3 चौक 12, 4 बचा, तो ये हो जाएगा 360 बराबर 4 गुणा क्वेश्चन मार्क, ये गुणा में इधर जाएगा भाग में, तो 4 नाम 36, तो 90, सेकंड नंबर कितना आ गया मेरा 90, ठीक। तो ऐसा इससे टोटल इसमें 4 होते हैं, कोई भी 3 वैल्यू दे के रखेगा और एक वैल्यू आपसे पूछ सकता है, ठीक। वास्तविक संख्या चैप्टर नंबर हमारा 1 है, उसमें 5 टाइप के कॉन्सेप्ट बनते हैं, जिसमें 4 टाइप को मैंने आज डिस्कस कर लिया है, एक टाइप बचा है हमारा अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए, वो कल हम क्वेश्चन करेंगे, उसी के साथ उसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। बाकी सब यूक्लिड विभाजन फिर में हमने डिस्कस कर ली, एलसीएम एचसीएफ डिस्कस कर लिए, अभाज्य गुणनखंड हमने डिस्कस कर लिए, और दो संख्या वाले फॉर्मूले पर क्वेश्चन बनते हैं वो हमने डिस्कस कर लिए, ठीक है। तो कल इसके जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं, और एक ही हमारी टाइप अपरिमेय वाली, ये बहुत इंपोर्टेंट टाइप है, इस पे बोर्ड में 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, ठीक। इसको हम कल डिस्कस करेंगे, और इसी के बाद कल के बाद हमारा चैप्टर नंबर जो 1 है वो मैथ में कंप्लीट हो जाएगा। देखो वीडियो कैसी लगी है आप इसे कमेंट में बताया करो, अगर आपका कोई सजेशन है तो कमेंट में उसको बता दिया करो, क्योंकि मुझे जो सजेशन है वो आपके सजेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा जैसा सजेशन मिलेंगे उसी के हिसाब से मैं काम करूंगा। और हाँ, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट में आप पूछ सकते हो, कोई भी आपकी कोई भी दिक्कत हो, किसी क्वेश्चन कोई समझ में ना आ रहा हो तो वो आप कमेंट में पूछ सकते हो, ठीक। तो मिलते हैं कल क्वेश्चन में, तब तक के लिए धन्यवाद। और इसका रिवाइज करते हैं, कल जो थ्योरी बताई थी वो थ्योरी कंप्लीट कर लेना, और ये जो कॉन्सेप्ट है इनको कंप्लीट कर लेना, कल हम इसके क्वेश्चन पे चलेंगे, ठीक है। धन्यवाद।